Hillary Clinton was visiting Pakistan, Islamabad, and Hillary Clinton actually said that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. But as you know, Pakistan is not great on taking good advice, and you see what's happening there. The truth is, everybody, the world today sees them as the epicenter of terrorism. अभी अभी जो आपने वीडियो देखा, ये है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब। इन्होंने पाकिस्तान को बहुत पहले ही कह रहा था कि अगर आप अपने देश में ना सांप पालोगे ना, तो ये सांप जरूरी नहीं है कि आपके पड़ोसी को काटे। ये सांप जिस दिन आपको काटेगा उस दिन आप देखते रह जाओगे। और ये बात आज पाकिस्तान में सच हो रहा है। स्वागत करता हूं, मैं हूं भाग्यराज आप सभी का जियोपॉलिटिक्स के इस नए लेक्चर में। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान पूरे दुनिया में एपी सेंटर माना जाता है टेररिज्म का। तो टेररिज्म के यहाँ पर जो बादशाह लोग हैं, जिसमें आपको मालूम होगा कि लश्कर तैयबा जो इसका जो मेन लीडर है, वो आपको नाम याद होगा, हाफिज सईद, जो भारत में भयानक बार मतलब वो टेररिज्म एक्टिविटी किया हुआ है। तो उसी के पूरे लीडर लोग ना पाकिस्तान को वार्न किए हैं कि अगर इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया ट्रंप के प्रेशर में ना, तो ये अंजाम बहुत बुरा होगा। हम पाकिस्तान को तहस नहस कर देंगे। बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि एलटी टर्न्स ऑन इट्स पाकिस्तान मास्टर ओवर रिकॉग्नाइजिंग इजराइल। ये चचा के चक्कर में अगर ये दाऊ अगर मान लो मान गया कि ठीक है, और एक अफवाह भी फैल गया, तो इनका खैर नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के मैक्सिमम लोग मदरसा छाप है और उनको मालूम है कि उनको बचपन से यही सिखाया गया है कि इंडिया और इजराइल उनके सबसे बड़े दुश्मन है। तो वो ये चीज़ें भूखे मर जाएंगे, लेकिन एज इस चीज़ों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों का खैर नहीं है पाकिस्तान की जनता के द्वारा। आप और देखेंगे ना इस जगह पर, पहलगाम मास्टरमाइंड थ्रेटन्स टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान इफ इट नॉर्मलाइजेस टाइज विद इजराइल। ये क्या है, पाकिस्तान के लिए आगे खाई पीछे कुआं, ऐसा वाला जो बोलते हैं ना, आगे कुआं पीछे खाई, जो आप बोले, इस टाइप का सिचुएशन हो गया है। क्योंकि ट्रंप चचा को अगर ट्रंप चचा को वो खुश करते हैं तो उनको बिलियंस डॉलर मिलते रहेंगे। और जैसे ही ना बोल दिए पाकिस्तान, वैसे तो अभी ना बोल दिया है, पाकिस्तान ने ऑफिशियली कह दिया है कि हम अब्राहम एस्कॉट को ज्वाइन नहीं करेंगे, जिसके पहले भी मैंने वीडियो में बनाया था कि ट्रंप ने पाकिस्तान को बहुत बुरा फंसाया। अभी जैसे ही ट्रंप अगर ये चीज़ें देख लेंगे कि पाकिस्तान ने अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है, उतने टाइम से ट्रंप देखिएगा कि पाकिस्तान के ऊपर कैसे बरसते हैं। आप और भी देखेंगे ना इस जगह पर, ये जो आदमी दिख रहा है ना, ये इसका नाम है लिंडसे ग्राहम। ये डोनाल्ड ट्रंप का इतना बड़ा भक्त है, इतना बड़ा भक्त है। आप बोलते होंगे कि अंधभक्त सिर्फ भारत में है। नहीं भाई, अंधभक्त प्लस चमचा, ये दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। ये लिंडसे ग्राहम ये इतना ज्यादा बोल देता है ना, ये अभी बोलता है कि नोबेल प्राइज को ना ट्रंप नाम दे देना चाहिए। अगर ट्रंप ने अब्राहम एस्कॉट को फैला दिया, अगर पूरे वर्ल्ड को, बड़े बड़े देशों को अगर वो ज्वाइन करा लेते हैं अब्राहम एस्कॉट में, तो ये बहुत बड़ी जीत होगी। और नोबेल पीस प्राइज का नाम ट्रंप प्राइज रख देना चाहिए। वाह अरे चचा, चाटुकारिता की भी हद होती है। ठीक है, आप देखेंगे इस जगह पर इंडिया का अभी एक न्यूज भी आया है कि इंडिया अब एक फुल फ्लेज वॉर प्रिपेयर कर रहा है। हमने 2018 में, आपको मालूम होगा कि 5.3 बिलियन डॉलर का ना, बिलियन डॉलर से रशिया से हमने S-400 के सिस्टम, डिफेंस सिस्टम खरीदा था, जो कि ऑपरेशन सिंदूर में सबसे कारगर साबित हुआ है। इसी को ऑपरेशन सिंदूर का हीरो बोला जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा इतने बम बरसाए गए, इतने ड्रोन मारे गए, ये S-400 एक भी भारत में गिरने नहीं दिया। कुछ रिहायशी इलाके में अब ये पाकिस्तानी लोग का कुछ डिफेंस सिस्टम को तो कर नहीं पा रहे थे, तो ये क्या है, जम्मू कश्मीर के कुछ रिहायशी इलाकों में जो इंडिया साइड है वहाँ मार दिए।
तो वो कुछ ड्रोन गिरा था वहां पर, बट मैक्सिमम 99% ड्रोन क्या थे S-400 ने तबाह कर दिए। इसमें जो टर्की का जो बायरेक्टर ड्रोन जो आपने नाम सुना होगा वो भी शामिल था। तो आप इस जगह पे देखेंगे ना, इंडिया इज टॉक टू बाय ऑपरेशन सिंदूर हीरो S-400 टू रशिया। आप बोलेंगे 2018 में हमने $5.3 बिलियन का जो S-400 खरीदा था, ये खत्म हो गया क्या? जी नहीं, हमने 5 S-400 का डील किया था रशिया से, जो कि अभी तक रशिया ने सिर्फ 3 दिया। और आपको मालूम है 2021 से रशिया यूक्रेन वॉर में फंस गया है। तो रशिया ने कहा है कि अब हम यूक्रेन वॉर ज्यादा दिन तक खींचेंगे नहीं, मैं भी एक पीस की तरफ बढ़ रहा है रशिया। यूक्रेन के साइड से भी अगर ऐसा कुछ आता है कि पीस की तरफ बढ़े तो ये बहुत ही बड़ा न्यूज होगा, क्योंकि अगर रशिया पीस आ जाता है, रशिया अगर पीसफुल ये सब चीजें डील कर लेता है, तो रशिया भारत को जो 2 बैटरी और S-400 की बची हुई है ना, ये दे देगा। आप बोलेंगे S-400 है क्या? तो S-400 ऐसा दिखता है, ये वाला, ये इसकी बैटरीज है, जो कि बहुत ही पूरे वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे अच्छा डिफेंस सिस्टम माना जाता है। और रशिया के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि रशिया का ना जो ईरान में ये S-400 है, इसको USA और इजराइल ने मिलकर तबाह कर दिया। ऐसी वेनेजुएला में जो रशिया का द्वारा जो S-400 दिया गया है, इसको भी USA ने तबाह कर दिया। सिर्फ एक इंडिया ही है जो अब तक S-400 का सबसे बेहतरीन और एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट दिया है, इसीलिए रशिया इंडिया के ऊपर पूरा भरोसा कर रहा है। आपको मालूम होगा ऑपरेशन सिंदूर में ना, हमने तो पाकिस्तान के अंदर गए भी नहीं, हमारा मिसाइल ही पाकिस्तान के अंदर गिरा, वो भी हम अपने बॉर्डर में रह के मिसाइल मारे हैं पाकिस्तान को। वो पूरा का पूरा पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जिस जगह मारना चाहिए वहीं पे गिरा है। तो ये चीजें बहुत ही बड़ा न्यूज है। तो आप देखेंगे आगे इस जगह पर सिंधु जल नदी को लेकर ना, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो शत्रुतापूर्ण बयानबाजी के बाद भी ना भारत का पाकिस्तान के प्रति समयोचित समर्थन है। हमने क्या किया है, जम्मू कश्मीर के सलाल बांध के स्पिलवे, आप इलेक्ट्रिकल वाले हैं, आपको मालूम होगा हाइड्रो पावर प्लांट में स्पिलवे होता है, जहां से जो पानी को बाहर निकाला जाता है, जो बच गया पानी उसको बाहर निकालते हैं। तो वो इतना बड़ा होता है कि जब वो पानी निकलता है ना, आसपास के पूरे गांव को बहा सकता है। फिर भी भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान को यह चेतावनी दी है कि ये हम बांध खोलने वाले हैं, अपने पूरे लोगों को हटा दे, नहीं तो पूरा का पूरा तो बर्बाद हो गई। हम ऐसा प्लान कर दिए ना कि पाकिस्तान या तो पानी के बिना मरेगा या तो बाढ़ से मर जाएगा, इस टाइप का। क्योंकि मोदी जी पहले ही बोले थे कि खून और पानी एक जगह नहीं रह सकता, टेररिज्म को छोड़ना पड़ेगा अगर पानी चाहिए तो इससे क्या हो गया, सबसे बड़ा चीज आप बोलेंगे भारत क्यों प्रिपरेशन कर रहा है वॉर का। तो देखिए बात ये है कि आपको ये पता होगा कि अभी चाइना ने ना अपना एक 5G जो इन लोग का स्टील्थ जेट है, इसका एक्सपोर्ट वेरिएंट निकाल दिया है। और एक्सपोर्ट वेरिएंट ये सीधा का सीधा पाकिस्तान को पकड़ा देंगे, और पाकिस्तान के पास आएगा एक 5G जनरेशन फाइटर जेट। इंडिया के पास अब भी 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, जो कि है राफेल। तो पाकिस्तान अगर इंडिया से ये, अगर चाइना से पाकिस्तान ले लेता है, तो ये डायरेक्ट में भी पॉसिबल है कि जितने भी भारत के जो डैम्स एरिया है ना, वहीं पे अटैक करेगा। इसीलिए भारत ने एडवांस में क्या किया है, रशिया से S-400 सिस्टम को मंगवाने का निर्णय लिया है। अब ये देखा जाएगा कि 2018 में ना, जब भारत रशिया से डील किया था, तो USA के द्वारा इंडिया पर कोई भी सैंक्शन नहीं लगाया गया था। एक वेवर दिया गया था USA ने इंडिया को कि भाई आप S-400 ले सकते हैं। लेकिन यही चीजें ईरान ने खरीदा तो ईरान पे सैंक्शन, चाइना ने S-400 खरीदा तो चाइना पे सैंक्शन, वेनेजुएला ने खरीदा था
तो वेनेजुएला पे सैंक्शन ऐसे सारे देशों पे लगा था, बस इंडिया पे नहीं लगा था। अब देखना ये होगा कि इंडिया ने जब S-400 की एडवांस बैटरी जब मंगाया है ना, तो यूएस के द्वारा सैंक्शन लगते हैं कि नहीं। खैर वो अब 2018 वाला यूएस नहीं रहा, यूएस खुद ही एक डिक्लाइनिंग पावर हो गया है, जो कि ट्रंप चचा ने पहले ही अनाउंस कर दिया है चाइना के पास जाकर कि हाँ भाई हम डिक्लाइनिंग पावर है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। बट आप पूछेंगे सर ये S-400 अगर इंडिया मंगा भी लेगा तो लगाएगा कहाँ पे? तो ये है भारत के वो नेबरिंग कंट्री जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव। तो भारत ने जो S-400 मंगाया है ना, वो 3 टोक तो ये यहीं पे रखा है, एक यहाँ पर जम्मू कश्मीर साइड में, एक राजस्थान बॉर्डर पे, एक गुजरात बॉर्डर पे, हमने 3 लगा के रखे हैं। अब जो भारत के पास आएगा ना, एक भारत लगाएगा यहाँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर में जो बांग्लादेश को नियंत्रित रखेगा, और एक लगाएंगे हम पूरे के पूरे ये अरुणाचल प्रदेश साइड में जो चाइना को भी क्या करेगा, नियंत्रित रहेगा। वैसे यहाँ का जो है ना, ये चाइना को भी संभाल सकता है और पाकिस्तान को भी संभाल सकता है। तो इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर अ फुल स्लेज वॉर विद चाइना एंड पाकिस्तान बोथ। अगर दोनों मिलके इंडिया पर अटैक करते हैं तब भी इंडिया के पास पूरे प्लान्स अवेलेबल है। तो मैं जानना चाहता हूं आपसे कि क्या ये इंडिया का स्टैंड सही है, हम एडवांस में चीजें प्रिपेयर करके रखें, या जब वॉर होगा तब का तब देखा जाएगा? लिखिएगा इस पर कमेंट सेक्शन, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं हमेशा आपको अपडेटेड न्यूज़ देते रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।